मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं महागठबंधन से और आरजेडी के कई नेता उन्हें मनाने के लिए गए हैं। क्या सीट पर बात नहीं बन रही है, किसी खास सीट को लेकर पेच फंस रहा है? फिलहाल मुकेश सहनी की अपनी मांगे हैं, वो मानते हैं या नहीं? अगर वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं और चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं अलग से, महागठबंधन से अलग, तो इसका नुकसान किसे होगा ये भी समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब मुकेश सहनी मानते हैं या नहीं ये तो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। रंजन जी, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं, अगर महागठबंधन से अलग वो होते हैं और अकेले चुनाव लड़ते हैं या फिर एनडीए में मिल जाते हैं तो क्या सीन नजर आ रहा है? देखिए, अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं रह पाते तो आप कह सकती हैं कि मुकेश सहनी के साथ खेला हो गया। पिछली बार उन्होंने खेल किया था, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर उन्होंने महागठबंधन छोड़ा था। इस बार जो है अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि महागठबंधन ने उनके साथ खेला कर दिया, क्योंकि अब वक्त बहुत बचा नहीं है। इधर एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है तो सारी सीटें जो है वो सामने आ गई हैं। खैर, अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक और चीज जो दिखती है कि कुछ सीटें हैं, जैसे गौरा बौराम की सीट है, ये मुकेश सहनी के घर की सीट है। उनका जो घर है वो इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछली बार वीआईपी से स्वर्णा सिंह जीती थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। तो इस सीट पर जो मुकेश सहनी हैं अपनी पत्नी या अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहती हैं, लेकिन जो खबर है, जो आ रही है जानकारी, आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया है यहाँ पर। इसी तरह से साहेबगंज की भी एक सीट है, वहां पर पृथ्वीनाथ राय को आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नाराजगी की वजह जो है मुकेश सहनी की बताई जा रही हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना था 4 बजे, फिर उसको एक्सटेंड किया गया। फिर एक सूचना आई, जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने एक जानकारी दी कि राहुल गांधी से मुकेश सहनी की बातचीत चल रही है और राहुल गांधी मध्यस्थता कर रहे हैं। अब उसके बाद ये जो मध्यस्थता चल रही है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। मौर्या होटल में जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जो कि पहले 4 बजे होनी थी, नहीं हुई। उसके बाद फिर आके सिर्फ ये जानकारी दी गई और अभी भी बातचीत चल रही है मुकेश सहनी की। लेकिन दिलचस्प ये है कि आज से अमित शाह का भी बिहार दौरा जो है वो शुरू हो गया है और इत्तेफाक देखिए कि अमित शाह भी मौर्या होटल में ही हैं। तो अब एक ये कोइंसिडेंस है। अब इन चीजों के बीच अगर आप देखिए कि नफा और नुकसान की बात करें तो जो महागठबंधन है अगर वो छोड़ता है आपको मुकेश सहनी को तो उसको नुकसान होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए जो महागठबंधन के सामने चैलेंज है और जिसकी कोशिश हो रही है कि जो MY का इक्वेशन है उससे आगे बढ़ा जाए, पैर पसारा जाए, अन्य जातियों के वोट हासिल किए जाएं। अब अगर मुकेश सहनी उसमें ऐड ऑन होते हैं तो जो कुछ सहनी वोटर्स है, मान लीजिए 100% न सही लेकिन कुछ तो आएगा, तो वो आपका ऐड ऑन ही होगा। अब अगर महागठबंधन को यह लगता है कि अगर मुकेश सहनी हमें छोड़ देते हैं, अब बीजेपी के पास सीट शेयरिंग हो चुकी है तो अब उधर तो वो जा नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में अगर वो अकेले लड़ते हैं तो वो हमको कोई नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि एनडीए के वोटों में कोई एडिशन नहीं होगा। लेकिन इसको सोचने का दूसरा तरीका भी है कि ऐसे तो आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो वोट आपको पड़ते तो आपका एडिशन हो सकता था। तो वो एक मुझे लगता है कि ट्रिक मिस हो जाएगा तो अगर मुकेश सहनी बात न माने तो। अपडेट क्या है इसके लिए बिहार संपादक इसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मुकेश सहनी को लेकर कोई अपडेट मिला? उसे उन्हें मनाने के लिए राजद के कई नेता गए हुए थे, क्या वहां से अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है आसिया जी, उसके मुताबिक मुकेश सहनी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर एक आशा बची है तो मुकेश सहनी के लिए तो वो राहुल गांधी है। दरअसल में तेजस्वी यादव के जो लोग थे वो गए हुए थे मुकेश सहनी के पास। तो जानकारी मिल रही है 14 लोगों के नामों की सूची उन्होंने सौंपी थी। भाई 14 आपने जो 60 लोगों का नाम दिया था उसमें 14 लोगों के लिए सीटें आवंटित की गई हैं, तो उसको मानने से इनकार कर दिया मुकेश सहनी ने। और अब कांग्रेस के साथ जो है मुकेश सहनी की बात चल रही है
और कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर कुछ भी फैसला ले सकते हैं। यानी कि इतना तय हो गया है कि अब मुकेश सहनी की जो नैया है उसके खेवनहार राहुल गांधी ही बनेंगे। और अगर राहुल गांधी फैसला नहीं लेते हैं देर रात तक, तो आप ये जान लीजिए कि मुकेश सहनी की जो नाव है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं से डूब जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है वो विधिवत कल खत्म हो जाएगा। और अगर देर रात तक कांग्रेस फैसला नहीं ले पाती है मुकेश सहनी के नाम पर या फिर मुकेश सहनी के सीट के नाम पर, तो फिर कल मुकेश सहनी अपने उम्मीदवारों को नहीं उतार पाएंगे और ऐसी स्थिति में जो महागठबंधन है वो स्वतः वो गठबंधन टूट जाएगा, यानी कि मुकेश सहनी उस गठबंधन से अलग हो जाएंगे। क्या राजीव जी यही वजह है कि अब तक महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं कर रही हैं? देखिए सर, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से मेरी बातचीत हुई थी, तो कांग्रेस ने लगभग जो 101 सीट जो 121 सीट जो फर्स्ट फेज का है उसमें लगभग 40 सीट पर अपने उम्मीदवार को टिकट वो दे चुकी है। 38 सीट पर 2 सीटें बाकी है, एक महाराजगंज की और एक और सीट बाकी है, इस वक्त देर रात वो घोषणा कर देगी। तो लेकिन लिस्ट जारी नहीं किया गया है, न कांग्रेस की तरफ से और न आरजेडी की तरफ से। आरजेडी की तरफ से भी लगभग 50-60 लोगों को की सूची जो है वो जारी नहीं की गई, लेकिन टिकट दे दिया गया है। सिर्फ एक फर्स्ट फेज वाले मामले में सहरसा का जो सीट जो है वो फंसा हुआ है, बाद बाकी हर लोगों को जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिसके कारण लोग जो है वो जाकर के अपना नॉमिनेशन भी कर रहे हैं और कल संभवतः वो लोग नॉमिनेशन कर देंगे। तो महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस जो है और वाम दल, ये जो पार्टियां हैं ये अपने स्तर से अपने उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं, वो लोग जाकर के नॉमिनेशन कर भी रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण में किसी एक की नैया जो है वो फंस रही है तो वो मुकेश सहनी है। और यही वजह है कि आज लगभग 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने के बावजूद जो है मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग हमेशा बदलती गई और अंत में 6 बजे यह कहा गया कि अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रद्द की जाती है। तो कहीं ना कहीं से अभी भी मुकेश सहनी को इसी बात का इंतजार है कि हो सकता है कि देर रात कांग्रेस आलाकमान की तरफ से यह फोन आ जाए और फिर उनको जो सीट वो चाह रहे हैं कम से कम 30 सीट वो उनको आवंटित कर दी जाए। जी आश्रित जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा खेला है, अगर देर रात तक मुकेश सहनी को मना नहीं लिया जाता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन बिखर जाएगा, यानी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन से अलग हो जाएगी।